देखिए पीपीएफ कैसे बनेगा, ये कॉम्बिनेशंस हैं। पीपीएफ क्या बनाता है, पीपीसी क्या बनाता है, कॉम्बिनेशन बताता है कि अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं जो इकोनॉमी यूज़ कर सकती है कोई भी। ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन हैं, याद रखना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ए कहता है कि सारे फैक्टर हमने किस पर लगाए हैं, कपड़े पर, तो गेहूँ 0 हो गया। और कॉम्बिनेशन जी कहता है जब सारे फैक्टर हमने गेहूँ पर लगा दिए तो कपड़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यही बताया आपको कि जो हमारी जिसमें संख्या ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे 21 इसमें है, तो इसको किस पर लेना है, स्ट्रेट लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर लेना है। जिसमें क्वांटिटी कम है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कम है, जैसे 6 है इसमें, तो इसको किस पर लेना है, हॉरिजेंटल लाइन पर लेना है। बस ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्लॉथ्स आ गए, और यहाँ पर क्या आ गया, वीट, ठीक है। अब देखिए आपकी मर्ज़ी है, कोई भी मान सकते हैं, किसी भी गैप से मान सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे 3 6 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, ठीक है। किसी हिसाब से मान सकते हैं आप, क्लियर है। और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18, और भी बढ़ा सकते हो इसको, तो मर्जी है तुम्हारी, 20 2 22, किसी भी हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब 0 पर 21 है तो यहाँ पर 21 कहाँ होगा, 2 4 6 2 4 6 8 10 12 16 18 और 2 20, यानी कि इसके बाद अप्रॉक्स यहाँ होगा। तो हमने पहला हमारा जो वो बना क्या, पीपीसी का पहला पॉइंट कॉम्बिनेशन ए बना। कॉम्बिनेशन ए क्या कहता है, 20 तो 21 सॉरी 21 तो है क्या हमारा, कपड़ा, और गेहूँ कितना है, 0। कॉम्बिनेशन पहला ये बना, ठीक है। दूसरा कहता है 20 पर क्या हो जाएगा, यहाँ 20 है, 20 पर क्या है, 20 पर कितना है, 1 है। दूसरा कॉम्बिनेशन कहाँ बना हमारा, यहाँ पर। कॉम्बिनेशन बी क्या कहता है, 20 पर कितना है, 1। कॉम्बिनेशन सी 18 पर 2, 18 यहाँ है, 18 पर क्या है, 2, 18 और 2। डी क्या कहता है, 15 पर 3, यहाँ पर बीच में आएगा, तो यहाँ पर 15 पर कितना है, 3, बना लोगे ना ये तो। उसके बाद क्या कहता है, 11 पर है 4, 12 2 4 6 8 10 2 12, यानी 11 बीच में आएगा। 11 पर कितना है, 4, यहाँ पर 11 और 4। उसके बाद कहता है 6 पर है 5, 6 ये है, 6 पर कहाँ हो गया, यहाँ पे 5, 6 पर है 5। और लास्ट वाला क्या कहता है, 0 पर है 6, यानी कि 0 कपड़े का और 6 किसका, गेहूँ का। इन सबको मिलाएंगे अब हम, ये क्या हो गया हमारा, पीपीसी बन गया, ठीक है, या पीपीएफ भी कह सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। पीपीएफ की अजम्पशंस आपने देखी कुछ, क्या सॉरी अजम्पशंस आप देख लें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो एक बात हमने देखी कि इसका स्लोप है जो वो ऊपर से नीचे की तरफ है ना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी इसकी, फीचर्स भी कह सकते हैं। पहले फीचर्स क्या बनेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी इसकी, पहली कि इसका स्लोप है जो कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब लेफ़्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। लेफ्ट ये उल्टा हाथ है हमारा, इधर लेफ्ट होता है, ये राइट इधर राइट होता है। तो लेफ्ट अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट ये है ना साइड का, और ये राइट है, तो इसका लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे की ओर होता है। तो इसका पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लेफ्ट टू राइट कैसा स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। इसे हम नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। जो भी कोई कर्व ऐसा बने, इस साइड बने, ऐसे बने, जो भी कोई कर्व वो लेफ्ट टू नेगेटिव स्लोप के होते हैं सारे। और जो ऐसे बनते हैं ऐसे, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव स्लोप के होते हैं, ठीक है। दोबारा देखो, ऐसे जो कोई कर्व बनता है ऐसा,
मतलब इस साइड से या ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए या फिर यूँ बन जाए या फिर यूँ बन जाए, मतलब जो ऐसे बने इस साइड पे वो कैसे होते हैं, नेगेटिव स्लोप के। और जो ऐसे बनते हैं, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, यूँ बन जाए या फिर यूँ बन जाए, कैसे बन जाए, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव स्लोप के जो यहाँ पर बनते हैं। तो इसका स्लोप कैसा है, इस साइड वाला है ना यहाँ पे, तो ये कौन सा स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। पहली बात, नेगेटिव स्लोप का रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन एक का इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरे का क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, इसलिए इसे नेगेटिव स्लोप कहते हैं। ठीक है। सेकंड इसका वो क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होती है। कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है। कॉनकेव टू द ओरिजिन का रीज़न क्या है, बोलो। कॉनकेव टू द ओरिजिन का सिंपल रीज़न है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इसका सिंपल रीज़न है। ठीक है। देखो पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स, पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स, उसका रीज़न क्या है, जैसे जैसे हम एक का प्रोडक्शन दूसरी पर करते जाते हैं तो उसका क्या होता है, ये प्रोडक्शन इसका धीरे धीरे क्या चला है, दूसरी गुड का कम होता चला जाता है। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, एज देयर एग्जिस्टेड एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। एक नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन की वजह से स्लोप भी कैसा बनता चला जाता है, नेगेटिव बनता चला जाता है। नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है कि एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दूसरे का इंक्रीज हो रहा है तो पहले वाले क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेगेटिव रिलेशन जहाँ होगा वहाँ पर स्लोप भी कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है। और डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। क्लियर है। दूसरा, पीपीएफ इज कॉनकेव टू ओरिजिन या पीपीएफ इज कॉनकेव स्लोप, उसका रीज़न क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों एक ही बात है। ठीक है। इसका कह रहा पीपीएफ इज कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब इसका भी यही है। ठीक है। मैं एमआरटी आपको निकाल के दिखा दूंगा कि एमआरटी निकलता कैसे है। ठीक है। ये बढ़ता जाता है। ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप बदलना किसी चीज़ का। ठीक है। मार्जिनल रेट इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज अज्यूम दैट नो रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड टू अनदर, लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड। धीरे धीरे क्या हो, जैसे हम वर्कर को बदलते जाते हैं दूसरे काम के लिए तो क्या होता चला जाता है, वो उतने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाते, दे राइजेज द कॉस्ट और राइजेज एमआरटी। जैसे कि इसमें एमआरटी राइज कैसे हो रहा है, देखो अगर मैं इसमें ही एमआरटी बनाऊं तो चेंजेस होंगे, मार्जिनल रेट होगा, पहला डैश आएगा, दूसरे में कितना का चेंज हुआ, एक का, एक और एक क्या होता है, एक। दूसरे में कितने का चेंज हुआ, नहीं इसमें एमआरटी नहीं बनेगा, इसमें एमओई बनेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी इसमें। खैर बात वही है, एमआरटी बना लो एमओई बना लो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी बेसिकली इसमें। ठीक है। वो देखो कैसे। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक कितने का चेंज हुआ है भाई, चेंज बोला था ना मैंने, चेंज कितने का हुआ है, 2 का। कितने का हुआ है, 2 का। और इसमें कितने का चेंज हुआ है, भाई 1 से 2 बने तो 1 का ही तो चेंज हुआ, कितना आया, 2। ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितने का चेंज हुआ है, 3 का। इसमें कितने का चेंज हुआ है, 1 का। इसमें कितने का है, 3। यहाँ पर कितने का चेंज हुआ है, 4 का। और यहाँ पर कितने का चेंज हुआ है, 1 का। ये भी कितना आया, 4। यहाँ पर कितने का चेंज हुआ है, 5 का। 4 से 5 कितने का चेंज हुआ, 1 का, सॉरी 5, 1 का, हाँ। चेंज कितना आया, 5। 0 से 6 कितने का चेंज हुआ है, 6 का। 5 से 6 हो कितने का चेंज हुआ, 1 का। इंक्रीज़ हुआ ना, 1 से 2, 2 से 3 बढ़ रहा है ना। एमआरटी निकालने का फार्मूला क्या है, चेंज इन वन गुड अपॉन में चेंज इन सेकंड गुड। क्लियर है। वन गुड ये थी, पहली वाली ये थी फर्स्ट गुड, इसमें जो चेंज हुए हैं अपॉन में जो इसमें चेंजेस आए हैं।
चेंज कैसे निकलते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं, वो चेंज होता है जितना परिवर्तन हुआ है उसमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।